हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बैटल थ्रू द हेवन सीज़न 5 के ऑफिशियल एपिसोड 59 को। जैसा कि आपने इसके पहले के एपिसोड में देखा था कि प्रोटेक्टर वो ने सावियन के ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन तभी वहाँ पे वन एंड ओनली क्वीन मेडुसा आ जाती है और उसके हाथ को पीछे कर सावियन के सामने खड़ी हो जाती है। एपिसोड 59 की शुरुआत यहीं से होती है। प्रेसिडेंट फामा क्वीन मेडुसा को देखकर कहते हैं अभी भी ये इसके साथ है, और वहीं सैंड एम्परर के मन में क्वीन मेडुसा के प्रति जलन रहता है, क्योंकि दोनों एक समय पे डाओ वोंग के लेवल पर थे, लेकिन क्वीन मेडुसा डाओ जोंग हो चुकी थी और वो अभी डाओ वोंग ही थे। और वहीं आइस एम्परर क्वीन मेडुसा को देखते हैं तो कहते हैं चलो ये आ तो गई। और वहीं क्वीन मेडुसा नाम सुनकर प्रोटेक्टर वो कहता है ये नाम सुना हुआ लग रहा है, लेकिन मैं तुमको एक सुझाव देना चाहता हूँ कि तुम्हें हॉल ऑफ सोल के मामलों में नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो हॉल ऑफ सोल तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। और ये कहते हुए वो अपनी ऑरा को रिलीज़ करता है और वहाँ चारों तरफ एक डार्क ऑरा फैल जाता है। यह देखकर क्वीन मेडुसा अपने स्टाइल में कहती है कि इसकी जान सिर्फ मेरी है और मेरे सिवा इसको कोई छू भी नहीं सकता है। और यह सुनकर जो प्रोटेक्टर वो रहता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और एक अटैक तैयार करता है और कहता है कि इसके साथ तुम भी जाओ मरो, और अपने बहनों से क्वीन मेडुसा और सावियन के ऊपर अटैक कर देता है। तो क्वीन मेडुसा सावियन को लेकर वहाँ से भागती है और ये सब देखकर सावियन के साथी उसकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन आइस एम्परर उनको रोक देते हैं और कहते हैं टेंशन मत लो, वहाँ क्वीन मेडुसा है, सावियन को कुछ भी नहीं होगा। और वहीं प्रोटेक्टर वो लगातार अटैक करते रहता है, जिसे क्वीन मेडुसा डॉज करते हुए सावियन को प्रोटेक्टर वो के चैनों से बचते बचाते हुए वहाँ से दूर लेकर जाती है। इसी बीच सावियन क्वीन मेडुसा से कहता है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, जिसे सुनकर क्वीन मेडुसा कहती है मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो, तुम चाहते हो कि मैं इस फाइट के बीच में आऊँ, तुम्हारे मास्टर को भी बचाऊँ। और यह कहते हुए क्वीन मेडुसा सावियन को लेकर आगे बढ़ती रहती है। और यह सुनकर सावियन कहता है कि अगर तुमको इसके लिए मेरी जान चाहिए तो मैं वो भी देने के लिए तैयार हूँ। और जिसे सुनकर क्वीन मेडुसा इमोशनल हो जाती है, वो कहती है ये आदमी बहुत ज़्यादा पावरफुल है और जिसे इसे मुझे भी हराना मुश्किल है। कि तभी प्रोटेक्टर वो एक पावरफुल अटैक क्वीन मेडुसा के ऊपर कर देता है और उसकी चैनें क्वीन मेडुसा के पास पहुंचने वाली होती हैं कि तभी मास्टर यान लाओ अपने बोन चिली फ्लेम से उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं और क्वीन मेडुसा और सावियन के सामने आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम लोग यहाँ से जाओ, मैं इसे देखता हूँ। और कहते हैं कि प्रोटेक्टर वो आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यह सुनकर प्रोटेक्टर वो को गुस्सा आ जाता है और मास्टर के ऊपर पावरफुल अटैक कर देता है, जिसके डिफेंड में मास्टर अपने बोन चिली फ्लेम से एक शील्ड बनाते हैं और अपने आप को कवर करते हैं। और यह सब देखकर सावियन को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। इसे देखकर क्वीन मेडुसा सावियन से कहती है कि अगर मैं तुम्हारी इसी तरह मदद करती रही तो तुम्हारे मास्टर की मदद नहीं कर पाऊंगी। और वहीं मास्टर ने प्रोटेक्टर वो के चैनों को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और सावियन क्वीन मेडुसा से कहता है कि मैं ठीक हूँ, तुम जाओ मेरे मास्टर की मदद करो। इस पर क्वीन मेडुसा सावियन से कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे मास्टर की मदद करने के लिए जाती हूँ और इस दुष्ट को थोड़ा भी मौका मिलता है तो तुम्हारे ऊपर अटैक करेगा और तब इसे हराने वाला कोई नहीं होगा। और इसी बीच प्रोटेक्टर वो मास्टर के ऊपर लगातार अटैक करते रहता है और मास्टर उससे डॉज करते रहते हैं। यह सब देखकर सावियन क्वीन मेडुसा के पास आता है और उससे कहता है कि मैं ठीक हूँ, तुम जल्द से जल्द मेरे मास्टर की मदद करो। फिर क्वीन मेडुसा थोड़ी देर सोचती है और फिर कहती है जैसे तुम्हारी मर्जी। और इसे सुनकर सावियन क्वीन मेडुसा को थैंक यू कहता है और कहता है कि मैं तुम्हारे इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगा। जिस पर क्वीन मेडुसा एटीट्यूड में आकर कहती है कि मैं ये सब अपने सोल रिकवरी पील के लिए कर रही हूँ, तुम्हारे लिए नहीं। और उसे पीछे ढकेल देती है और कहती है मुझे परेशान मत करो, मुझे इससे लड़ने दो। और सावियन को गिरते हुए देखकर वहाँ आइस एम्परर आ जाते हैं और सावियन को पकड़ लेते हैं और उसे एक पहाड़ के ऊपर ले जाकर खड़े हो जाते हैं। सभी लोग फाइट देखने लगते हैं, जहाँ प्रोटेक्टर वो मास्टर यान लाओ के ऊपर लगातार अटैक करते रहता है, जिसके डिफेंड में मास्टर यान लाओ अपनी बोन चिली फ्लेम से एक कवर बनाकर डिफेंड करते रहते हैं। कि तभी प्रोटेक्टर वो के पीछे क्वीन मेडुसा आ जाती है और उस पर अटैक कर देती है, जिसे सही समय पे प्रोटेक्टर वो देख लेता है और उसके अटैक के ऊपर काउंटर अटैक करता है। और वहाँ एक बड़ा धमाका होता है जिसमें क्वीन मेडुसा पीछे हो जाती है और वो अपने हाथ में एक चाबुक लेकर उसके ऊपर अटैक करती है, जिससे प्रोटेक्टर वो आसानी से बच जाता है। और इसी मौके को देखकर मास्टर यान लाओ प्रोटेक्टर वो के ऊपर टूट पड़ते हैं और उस पर अटैक करते हैं, जिससे प्रोटेक्टर वो डिफेंड करता है। और इसी तरह से मास्टर यान लाओ और क्वीन मेडुसा प्रोटेक्टर वो के ऊपर चारों तरफ से अटैक करते रहते हैं और प्रोटेक्टर वो उनसे बचते रहता है। और प्रोटेक्टर वो समझ जाता है कि इस तरह से लड़ने से इन लोग से मैं नहीं जीत सकता हूँ, और वो एक फॉर्मेशन क्रिएट करता है जिससे उसके चारों तरफ एक शील्ड बन जाता है, जिस पर क्वीन मेडुसा और मास्टर यान लाओ अटैक करते हैं, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता है, बल्कि उसका जो शील्ड रहता है वो और भी पावरफुल हो जाता है। और वो कहता है कि तुम दोनों काफ़ी पावरफुल हो, लेकिन मुझे अब जो नहीं करना चाहिए था मुझे वो भी करना पड़ेगा, क्योंकि एक हाई क्लास डाओ जोंग की सोल मिलना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन तुम लोगों ने मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं छोड़ा है। और यह सुनकर मास्टर और क्वीन मेडुसा दोनों शॉक्ड हो जाते हैं और वहाँ चारों तरफ एक डार्क ऑरा फैलता है और चारों तरफ सोल ही सोल दिखाई देते हैं। कि तभी प्रोटेक्टर वो एक हाथ से युनसेन की सोल को बाहर निकालता है और युनसेन की सोल को देखकर युन
काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है कि तभी आसमान से बहुत सारी स्पिरिचुअल पावर यूनसेन के सोल पर आकर गिरती है, जिससे कि उसका जो साइज़ होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। और मास्टर समझ जाते हैं कि ये यूनसेन के सोल को फोड़ने वाला है, इसलिए वो चिल्ला के कहते हैं कि इसको यूनसेन के सोल को फोड़ने से रोको। और इस पर क्वीन मेडुसा और मास्टर यांग दोनों मिलकर उसके ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है और उसने अपना फॉर्मेशन जो होता है उसको पूरा अच्छे से क्रिएट कर लिया रहता है, और जिससे प्रोटेक्टिव वो का डार्क ऑरा चारों तरफ फैल जाता है और वहाँ पर एक घना अंधेरा छा जाता है, जिससे किसी को कुछ भी दिखाई नहीं देता है। जिस पर यूनियन और नालायन अपनी द्विगी को रिलीज़ करते हैं, और वहीं सावयान और उसके साथी सभी अपनी द्विगी को रिलीज़ करते हैं और उसके अंदर देखना चाहते हैं क्या होता है, जिसमें सैंड एम्परर को समझ नहीं आते रहता है कि वहाँ पर हो क्या रहा है। प्रेसिडेंट फामा बताते हैं कि इस समय प्रोटेक्टिव की जो द्विगी है बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है, और सावयान भी कहता है कि हाँ, उसकी जो डार्क ऑरा है वो चारों तरफ फैल गया, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया है। जिसे देखकर सावयान अपनी आँख में ग्लेस फ्रेम लेके आता है और उसके अंदर देखता है कि उस डार्क ऑरे के अंदर हो क्या रहा है, जिसमें वो देखता है कि प्रोटेक्टिव वो की डार्क ऑरा चारों तरफ फैला हुआ है और मास्टर और क्वीन मेडुसा के ऊपर लगातार अटैक कर रहा है, जिसके डिफेंस में मास्टर और क्वीन मेडुसा उसका डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन वो लोग पीछे हटते चले जा रहे हैं। और डार्क ऑरे के अंदर दिखाई देता है कि प्रोटेक्टिव वो मास्टर यहाँ लोग क्वीन मेडुसा के ऊपर लगातार अटैक करता है, जिसके डिफेंस में वो लोग काउंटर अटैक करते हैं, लेकिन अटैक पावरफुल होने की वजह से वो पीछे हटते चले जाते हैं, और जिसमें दिखाई देता है और बड़े बड़े पोर्टल खुलने लगते हैं और हमारी जो क्वीन मेडुसा होती है उसके मुंह से खून तक निकलने लगता है, जिसे देखकर मुझे भी गुस्सा लगता है। लेकिन प्रोटेक्टिव वो रुकता नहीं और अटैक करते रहता है। हमारे मास्टर भी घायल हो जाते हैं और तभी प्रोटेक्टिव वो मास्टर के पीछे आ जाता है और उन पर एक पावरफुल अटैक करता है, जिसे मास्टर बचते हुए दूर प्रोटेक्टिव से भागते हैं और प्रोटेक्टिव उसके पीछे भागते रहता है, जिसे देखकर क्वीन मेडुसा भी प्रोटेक्टिव के पीछे जाती है, लेकिन प्रोटेक्टिव अपने चैनों से क्वीन मेडुसा के ऊपर अटैक कर देता है और कहता है कि तुम इसे संभालो, और उसमें ही क्वीन मेडुसा फंस जाती है और उसी काउंटर अटैक करते रहती है। और तभी प्रोटेक्टिव वो मास्टर के ऊपर लगातार अटैक करते रहता है, जिससे कि मास्टर समझ जाते हैं कि मैं इस तरह से इससे नहीं जीत सकूँगा, और वो सावयान से बात करने के लिए उसकी स्पिरिचुअल बॉडी में आते हैं और उसे अपनी बोन चिली फ्लेम का एक सैंपल उसे देते हैं और कहते हैं ये तुम्हारे माथे पर जब तक चमकते रहेगा तब तक ये बताएगा कि मैं ज़िंदा हूँ और अब तुम्हारे मास्टर तुम्हारे साथ नहीं होंगे, इसलिए तुम्हें स्ट्रांग होना होगा। और यह कहते हुए मास्टर प्रोटेक्टिव उसे लगातार डिफेंड करते रहते हैं, और ये कहते कहते मास्टर की जो सोल होती है वो गायब होने लगती है, जिस पर प्रोटेक्टिव वो लगातार अटैक करते रहता है और मास्टर उसका डिफेंड करते रहते हैं। और फिर मास्टर सावयान की स्पिरिचुअल बॉडी में आते हैं और उससे कहते हैं कि मास्टर तुम पे हमेशा प्राउड करेगा और जब तक तुम स्ट्रांग नहीं हो जाते हो तब तक तुम्हें हॉल ऑफ सोल नहीं आना है। यह सब सुनकर सावयान बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और वो अपने मास्टर की मदद करना चाहता है, लेकिन मास्टर उसे रोकते हैं और कहते हैं कि मेरी सोल काफ़ी पावरफुल है, इसलिए प्रोटेक्टिव वो इसे इतने जल्दी रिफाइन नहीं कर पाएगा, लेकिन जब तक तुम स्ट्रांग नहीं हो जाओगे तब तक तुम्हें हॉल ऑफ सोल नहीं आना है और तुम्हारे मास्टर हमेशा तुमसे सेटिस्फाई रहते हैं। और यह कहते हुए तभी प्रोटेक्टिव की चैनें मास्टर के आर पार हो जाती हैं और उन्हें लेकर जाती हैं, जिस पर मास्टर तो भी सावयान से कहते रहते हैं कि मुझे तुम पे हमेशा प्राउड है और मैं हो सकेगा तो हम दोनों कभी दोबारा मिलेंगे। और ऐसा कहते हुए सावयान बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और एक तरह से खड़ा जिंदा लाश जैसा वहाँ खड़ा रह जाता है और प्रोटेक्टिव वो मास्टर की सोल को एक पिंजरे के अंदर कैद कर लेता है और सावयान से कहता है कि आओ अपने मास्टर को लेकर जाओ, जिस पर सावयान केवल एक मुर्दा जैसा खड़ा रहता है और वो कुछ भी न तो सोच पाता है न ही कर पाता है, जिसे देखकर प्रोटेक्टिव वो सावयान के ऊपर एक पावरफुल अटैक बनाता है और उसे कर देता है, जिसके डिफेंड में सैंड एम्परर और आइस एम्परर उसका डिफेंड करते हैं, लेकिन प्रोटेक्टिव उनके डिफेंड को आसानी से ब्रेक कर देता है और सावयान के पास वापस अटैक करता है, जिस पर हमारी छोटी जिया एक काउंटर अटैक करती है, लेकिन प्रोटेक्टिव वो समझ जाता है कि अब समय नहीं है, क्योंकि उसकी जो पावर होती है डाओजोंग यूनसेन की वो कम होने लगती है, जिसकी वजह से वो जिया को भी पीछे ढकेल देता है। और जब जिया को पीछे ढकेलते हुए देखता है सावयान तो उसे होश में आ जाता है और वो अपनी द्विगी को रिलीज़ करता है और प्रोटेक्टिव के ऊपर लगातार अटैक करने लगता है और वहाँ काफ़ी लाइट चमकता है, लेकिन प्रोटेक्टिव की स्पीड तेज़ होने की वजह से वो सावयान के सभी अटैकों से बच जाता है और वो अपने पोर्टल के पास जाने लगता है, जिसे देखकर सावयान उसके पीछे जाता है और वो प्रोटेक्टिव उसको सावयान को उकसाता है कि तुम आओ और अपने मास्टर की सोल को लेकर जाओ, जिसके पीछे सावयान जाता है, लेकिन उसकी प्रोटेक्टिव की चैनें सावयान के चारों तरफ आ जाती हैं, जिस पर क्वीन मेडुसा आ जाती है और उसे चैनों से बचा लेती है और सावयान को वहीं पर रोक देती है, जिसे देखकर प्रोटेक्टिव कहता है फिर से तुम आ गई क्वीन मेडुसा, और क्वीन मेडुसा से कहता है तुम्हें हॉल ऑफ सोल के मामलों में नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो हॉल ऑफ सोल तुम्हारे भी सेक्ट को बर्बाद कर देगा। और सावयान से कहता है कि आज तुम्हारा लकी दिन था जिसकी वजह से तुम बच गए, नहीं तो हॉल ऑफ सोल वाले तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे और तुम
को जब मन हो तब आना और अपने मास्टर की सोल लेकर जाना। हॉल ऑफ सोल वाले तुम्हारा एंजॉय कर रहे हैं। और सावियन मास्टर की सोल को ले जाते हुए देखता है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी ग्लेस फ्रेंड को रिलीज़ करता है और प्रोटेक्टर वू के पास अटैक करने चला जाता है, जिसे देखकर क्वीन मेडुसा उसके पीछे जाती है और अपने स्पिरिचुअल पावर से उसे रोक देती है, क्योंकि क्वीन मेडुसा जानती थी कि सावियन अगर वहाँ पर जाता है तो प्रोटेक्टर वू उसे भी कैद कर लेगा और क्वीन मेडुसा ऐसा नहीं चाहती है, जिसमें हमारा सावियन बहुत ज़्यादा बेबस दिखाई देता है और जिसे देखकर हमारी क्वीन मेडुसा भी बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है और सावियन लगातार चिल्लाते रहता है कि मेरे मास्टर को मत लेकर जाओ, लेकिन प्रोटेक्टर वो मास्टर की सोल को लेकर चला जाता है, जिस पर सावियन बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और वह क्वीन मेडुसा उसे आकर गले लगा लेती है और उसे समझाती है कि तुम्हें स्ट्रांग होना होगा, तुम्हारे मास्टर को तुमसे बहुत उम्मीदें हैं, अगर तुम्हें अपने मास्टर को बचाना है और अपने फादर को वापस लाना है तो उसके लिए तुम्हें स्ट्रांग होना होगा और तुम अब अकेले नहीं हो, तुम्हारे पास पूरी जी फैमिली है और हम सभी भी तुम्हारे साथ हैं। जिस पर सावियन के सभी साथी वहाँ पर आ जाते हैं और उसे देखने लगते हैं और तभी आइस एम्परर सावियन के पास आते हैं और कहते हैं कि मिस्टिक क्लाउड का क्या करना है मास्टर, जिस पर सावियन मिस्टिक क्लाउड का नाम सुनते ही घूमता है और कहता है यूनलैंड सेक्ट को मैं बर्बाद कर दूंगा। कहते हुए वो यूनलैंड सेक्ट के आदमियों के पास जाता है, जिसे देखकर यूनियन सावियन से पूछती है अब तुम्हें क्या चाहिए। इस पर सावियन हंसते हुए कहता है कि तुम पूछ रहे हो मुझे क्या चाहिए, क्या तुम मेरे फादर को वापस ला सकती हो, क्या तुम मेरे जी फैमिली के लोगों को वापस ला सकती हो, क्या तुम मेरे मास्टर को वापस ला सकती हो। यह कहते हुए सावियन यूनियन के ऊपर चिल्लाता है। सुनकर यूनियन और यूनियन सेट के सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और यूनियन सावियन से कहती है कि मैं मानती हूँ कि मेरे मास्टर यूनसेन ने बीते कुछ वर्षों में जू फैमिली के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है, लेकिन इसमें यूनियन सेट के मासूम डिसाइबल्स का कोई हाथ नहीं है। जिस पर सावियन चिल्लाते हुए कहता है कि क्या मेरे जी फैमिली के मासूम लोगों का कोई हाथ था उसमें, उन्हें तो ऐसे ही बिना गलती के मारा गया। जिसे सुनकर यूनियन कुछ नहीं बोल पाती है और इस पर सावियन कहता है खून का बदला केवल खून से लिया जाएगा। और यह सुनकर यूनियन उदास हो जाती है और कुछ सोचती है और फिर कहती है कि यूनियन सेट की सुजेरियन होने की वजह से यूनियन सेट को तबाह करने से पहले तुम्हें मुझे मारना होगा। जिसे सुनकर सावियन को बहुत बुरा लगता है और वो अपने स्टोरेज रिंग से एक रिकवरी पिल निकालता है और उसे खा लेता है। और तभी आइस एम्परर सावियन के पास आते हैं और कहते हैं कि सावियन तुम कहो तो हम मिस्टिक क्लाउड वालों को संभाल लें। जिस पर सावियन आइस एम्परर से कहते हैं कि ये मेरा मामला है, इसे मैं ही संभालूंगा। और तभी यूनियन के बगल से नालायन अपनी द्विगी विंग्स को बाहर निकालती है और सावियन से कहती है यूनियन से को तबाह करने से पहले तुम्हें मुझे हराना पड़ेगा। जिस पर सावियन कुछ भी बिना बोले अपनी द्विगी को रिलीज़ करता है और नालायन के ऊपर लगातार अटैक करने लगता है, जिसके डिफेंड में नालायन कुछ सोचती है उसके पहले ही सावियन उसके ऊपर इतने अटैक कर देता है कि वो घायल हो जाती है और उसके डिफेंड करती है। लेकिन सावियन की स्पीड इतनी तेज़ होने की वजह से नालायन को कुछ भी दिखाई नहीं देता है और तभी सावियन नालायन के ऊपर एक पावरफुल अटैक करता है और वो सीधे ज़मीन पर जाकर धंस जाती है। और इस पर सावियन अपनी लाइटनिंग स्पीड को अप्लाई करता है और सीधे ये नालायन का गला पकड़कर उसे ऊपर उठा लेता है। और यह सब देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और यूनियन दूर खड़ी होकर चिल्लाती है कि तुम्हें नालायन को नहीं मारना चाहिए। और तभी प्रिंसेस याओ याओ वहाँ पर अपनी सेना को लेकर पहुँच जाती हैं और यूनियन सेट को चारों तरफ से घेर लेती हैं और सैंड एम्परर को ग्रीड करती हैं। और सैंड एम्परर सावियन से कहते हैं कि मास्टर सावियन आपको थोड़ी दया दिखानी चाहिए। जिसे सुनकर सावियन थोड़ा बहुत सोचता है और फिर नालायन को नीचे उतार देता है और नालायन यूनियन के पीछे जाकर खड़ी हो जाती है और सावियन कहता है यूनियन सेक्ट को। और यह सुनकर सभी सैनिक यूनियन सेक्ट को चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिस पर यूनियन सावियन के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि क्या तुम इन सभी को मार कर खुश हो जाओगे, क्या तुम्हें खुशी मिल जाएगी। जिस पर सावियन अपनी हैवियर सॉल्ट को बाहर निकाल देता है और कहता है तो तुम लोग कैसे मेरी जी फैमिली के ब्लड को पे करोगे, उनके दुख दर्द को कैसे वापस करोगे। जिस पर यूनियन कुछ सोचती है और फिर कहती है कि अगर मेरी जान से यूनियन सेट की डिसाइबल्स की जान को तुम छोड़ देते हो तो मैं अपनी जान को देने के लिए तैयार हूँ। और इस पर सावियन कहता है कि क्या तुम्हारी जान देने से मेरे फैमिली में वापस आ जाएंगे, क्या मेरे फादर वापस आ जाएंगे, क्या मेरे मास्टर वापस आ जाएंगे। यह सुनकर यूनियन उदास हो जाती है और दिखाया जाता है कि यूनियन सेट के सभी डिसाइबल्स बुरी तरीके से जख्मी हुए रहते हैं और यूनियन सेट पूरी तरह से तबाह हो गया होता है। और तभी आइस एम्परर सावियन के पास आते हैं और कहते हैं कि इस समय तुम बहुत ज़्यादा जख्मी हो और यूनियन सेक्ट के सभी लोगों ने सरेंडर कर दिया है, इसलिए तुम्हें उन्हें छोड़ देना चाहिए। जिससे सावियन सुनकर कुछ सोचता है और फिर कहता है मैं यूनियन सेक्ट को 1 महीने का वक्त दे रहा हूँ, अगर इन 1 महीनों में उन्होंने जीमा एम्पायर को खाली नहीं किया तो मैं यूनियन सेक्ट के सभी लोगों को मार दूंगा। और यह कहकर सावियन वहाँ से जाने लगता है और इसी के साथ यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।
और इसी के साथ यहाँ से शुरुआत होता है बैटल थ्रू द हेवन सीज़न 5 के पार्ट 2 को, जो कि इससे भी ज़्यादा एडवेंचरस है। और अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट अस, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल और मेरी नोवेल की वीडियोज़ को ज़रूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।